So the topic under discussion for today is interfaces. But since interfaces is linked with abstract classes, so we would prefer to learn abstract classes first and then we will go for interfaces. Both of these concepts are a little bit similar, and we can say that interface is actually an extension to that of abstract class. So when you talk about an abstract thing, it simply means that is roughly a sketch or an illusion or an idea. Same goes with the interface topic. Let me just give you a brief background knowledge about the abstract classes. So abstract classes are actually those classes in which common features are present in parent class and child class, but those common feature in or the functions inside the parent class, they do not have any body. They're just declared over there and we have to use that inside the child classes. So अब देखते हैं स्लाइड वाले में हमें क्या कंटेंट मिल रहा है. What is actually an abstract class? Super classes are created through the process called generalization. Actually, we call generalization as inheritance. Inheritance में हम क्या कर रहे होते हैं, जनरलाइज कर रहे होते हैं. कुछ चीजें जो पेरेंट में है वो ऑलरेडी जनरल फॉर्म में होती हैं, जबकि चाइल्ड में जाके वो स्पेसिफिक फीचर्स हर एक क्लास के अंदर मौजूद होते हैं. सो दिस जस्ट अ थ्योरी. आप कह सकते हो कि सुपर क्लासेस जिस प्रोसेस के थ्रू क्रिएट की जाती हैं दैट इज नोन एज जनरलाइजेशन. यानी कि आप तीन सब क्लासेस हैं, रैबिट, कैट एंड डॉग. हर एक के अपने अपने स्पेक्स हैं. अगर आपकी इनके ऊपर कोई सुपर क्लास बनानी है जो कि एनिमल क्लास होगी, तो ऑफ कोर्स ये याद रखें कि दे आर क्रिएटेड बाय अ प्रोसेस व्हिच इज नोन एज जनरलाइजेशन. So common features are factored out of object classification, and these features are formalized in a class. Often the superclass does not have a meaning or does not directly relate to a thing in real world. ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है. जो हम पूछते भी हैं कि हम एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट या इंटरफेसेस का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट क्यों करते हैं, तो उसका जवाब यही है कि सुपर क्लासेस दे डज नॉट हैव एनी मीनिंग. they're not a particular object, they're not a particular entity, they're just a concept. ठीक है. जैसे आप बात करते हो कैट की, तो आपको पता है उसके बहुत स्पेसिफिक स्पेक्स है, लेकिन जब आप एनिमल का बात करते हो तो एनिमल का कोई स्पेसिफिक स्पेक नहीं है उस वक्त तक जब तक आपको ये पता ना चल जाए of which particular type of animal I am talking about. Be it horse, be it hen, be it deer, be it cat, dog. जब तक आपको नाम ना पता चल जाए तब तक आप उसके स्पेसिफिक स्पेक्स नहीं बता सकते. ठीक है. सो सुपर क्लास के अंदर इट्स जस्ट illusion, you can say it is F. Because of this, abstract classes, they cannot be instantiated. That simply means कि abstract class का object आप नहीं बना सकते. क्यों? क्योंकि abstract classes के अंदर कोई particular concept नहीं होता, and most of the time abstract classes they are just a illusion. So उसके अंदर कोई implementable criteria नहीं होता. हम functions बहुत सारे लिखते हैं लेकिन उनको जस्ट डिक्लेयर करते हैं, हम डिफाइन चाइल्ड क्लासेस में करते हैं. सो यही ओवरऑल कॉन्सेप्ट इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का कॉन्सेप्ट. सुपर क्लासेस रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन फ्रॉम द प्रॉब्लम डोमेन. यस, द सुपर क्लास रिप्रेजेंट्स एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट दैट डज नॉट एग्जिस्ट एज इन द रियल वर्ल्ड. ऑफ कोर्स ये वही बात है और ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि सुपर क्लास एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करता है और वो एक्चुअली एज इट इज एग्जिस्ट नहीं करता. व्हीकल में आपसे पूछो, अच्छा मैंने एक व्हीकल देखी है, क्या एक्चुअल में कोई व्हीकल एग्जिस्ट करती है? व्हीकल एक जस्ट कैटेगरी है जिसके अंदर बहुत सारी एक्चुअल में कैटेगरीज हैं जो बिलोंग करती है. जैसे व्हीकल के अंदर बहुत कुछ आ सकता है, दैट इज जस्ट अ कैटेगरी. लेकिन कार आपको बोलो तो फटाफट आपके माइंड में आ जाता है 4 पहियों वाली, 2 सीट्स आगे 3 पीछे, या 7 सीटर. कोई एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर आपके माइंड में आता है. जबकि when you talk about vehicle, that is just a concept. So यहाँ एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को इम्प्लीमेंट किया गया है थोड़ा बहुत. व्हीकल के अंदर आपने मेक, मॉडल और टायर काउंट मेंशन किया है. चाइल्ड क्लासेस बनाई है आपने कार की और ट्रक की. तो ट्रक के अंदर आपने बेड कैपेसिटी फंक्शन लिखा है और ट्रंक कैपेसिटी कार के अंदर आपने फंक्शन लिखा है. इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया गया है? सिंपली आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है
और उसके अंदर आपने प्राइवेट मेक, मॉडल और टायर काउंट 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। फिर उसके बाद जो आपने चाइल्ड क्लास बनाई है, चाइल्ड क्लास एक्सटेंड कर रही है व्हीकल क्लास को, और इसके अंदर अपना फंक्शन जो है वो ट्रंक कैपेसिटी मौजूद है, और इसके अंदर अपना फंक्शन बेड कैपेसिटी मौजूद है। सो ओवरऑल इस सिनेरियो को आपने यहाँ पर मैप किया है। हर वो क्लास जिसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन होगा वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाएगी। अभी अगर आप क्लास कार की बात करो तो इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन मौजूद नहीं है, तो ये कंक्रीट क्लास है, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है। इसी तरह से अगर आप किसी फंक्शन की बात करो, अगर अभी यहाँ है तो नहीं, लेकिन कार क्लास के अंदर एक फंक्शन है जो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वो फंक्शन कंक्रीट फंक्शन होगा। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड का जो सिग्नेचर होता है पेरेंट क्लास के अंदर, उसका सेम सिग्नेचर चाइल्ड क्लास के अंदर फॉलो किया जाता है, और चाइल्ड क्लास के अंदर उसकी बॉडी प्रोवाइड की जाती है, जबकि पेरेंट क्लास के अंदर उसकी बॉडी प्रोवाइड नहीं की जाती। सो एनी क्लास विच कंटेन्स एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड मस्ट आल्सो बी एब्स्ट्रैक्ट। कोई भी ऐसी क्लास जिसके अंदर कोई एक भी एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन होगा वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी। और एनी क्लास विच हैज इनकम्प्लीट मेथड डेफिनेशन इट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएट। मेथड डेफिनेशन मीन्स हर फंक्शन डिफाइन ना हुआ हो तो वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी और उसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकेगा। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कैन कंटेन बोथ कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एक एलिजिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, और वो क्या है कि आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कंक्रीट और जो दूसरे हैं इन दोनों को आप एग्जिस्ट कर, आई थिंक सो ये कोई फेक आईडी है UMAI के नाम से, आई एम नॉट श्योर हु इज दिस। सो आई विल टेक केयर ऑफ नेक्स्ट टाइम के जो आप आए तो आप अपनी आइडेंटिटी के साथ आए। आई एम नॉट श्योर ऑफ हु दिस इज, सो बेटर फॉर यू टू स्टे इन योर लिमिट्स। नेक्स्ट इज हम डिस्कस कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। जब भी आप बनाते हो तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स के लिए ये बात याद रखें कि उनकी आपने सिर्फ डिक्लेरेशन करनी होती है, उनकी आप बॉडी प्रोवाइड नहीं करते। और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी आ सकते हैं, नॉन एब्स्ट्रैक्ट भी। नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड को आप बोलते हो वो कंक्रीट मेथड्स होते हैं। नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट मेथड एग्जाम्पल। सो एक नया हम कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट वही होगा लेकिन थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस से मिलता जुलता होगा। जो नया कॉन्सेप्ट है उसका नाम है इंटरफेस, और उससे पहले ये एक लास्ट एग्जांपल है जो देख लेते हैं। अब इसमें अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन के नाम से एक क्लास है जिसके अंदर कंप्यूट वैल्यू एक फंक्शन है जो कि पेरेंट क्लास के अंदर मौजूद है। और पेरेंट क्लास के अंदर आपने चाइल्ड क्लास से इस फंक्शन को इंस्टेंशिएट करना है, यानी इसके ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना है। सो आप क्या करोगे कि ऑटोमेटिकली just a moment, let me disable annotation for others, and also let me turn on who is doing this annotation. मैम मेरे So नाम से कोई और आईडी भी है। wait a moment. So sharing screen. Okay. Screen load हो रही है, shortly it will be presented to you. Okay, so it's here now. So हम एक example last abstract मैं आ classes, गया मैं आ गया। हम एक लास्ट एग्जाम्पल एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस से कर रहे हैं, और दैट इज रिलेटेड टू ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन के अंदर एक फंक्शन है एंड दैट इज कंप्यूट वैल्यू, और ये पेरेंट क्लास के अंदर है कंप्यूट वैल्यू। चाइल्ड क्लास के अंदर सेम कंप्यूट वैल्यू जो फंक्शन है आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे, लेकिन पेरेंट के अंदर ट्रांजैक्शन क्लास जो है वहाँ सिर्फ ये डिक्लेयर होगा और इसकी कोई भी बॉडी एग्जिस्ट नहीं करेगी, जबकि चाइल्ड के अंदर आप इसकी बॉडी को डिफाइन करोगे। सो रिटेल सेल और स्टॉक ट्रेड इन दोनों के अंदर आपने इसकी बॉडी को डिफाइन करना है। सो इसके बाद हम इंटरफेस के ऊपर जाएंगे। यहाँ देखें इस एग्जांपल को यहाँ प्रैक्टिकली करके भी दिखाया हुआ है। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरफेस, तो हम इंटरफेस के ऊपर जाते हैं। ये एक्चुअल में पुराने टॉपिक का रिकैप था और बताना इसलिए ज़रूरी था बिकॉज इट इज़ मोस्टली रिलेटेड टू इंटरफेस। जब आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बात करते हो ना, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम एक चीज़ डिस्कस करते हैं
कि अगर किसी व्हाट भी इज इंटरफेस? मैम व्हाट इज इंटरफेस? ओके, इंटरफेस आप कह सकते हो जैसे एक क्लास होता है, क्लास के अंदर आप कुछ चीजें बंद कर देते हो, आप कह सकते हो कि कॉन्सेप्ट किसी हद तक इंटरफेस का क्लास से मिलता है। जैसे आप क्लास के अंदर कुछ वेरिएबल्स लिखते हो, कुछ फंक्शंस लिखते हो, बिल्कुल इसी तरह आप इंटरफेस के अंदर भी कुछ वेरिएबल्स आप लिख सकते हो और कुछ फंक्शंस आप डिक्लेयर कर सकते हो, उनको आप डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इंटरफेस जब भी आप कहीं पर आएगा, नॉर्मली इंटरफेस को आप इस तरह से भी कहते हैं कि ये एक इंटरेक्शन सिस्टम होता है जिसके थ्रू आप इंटरेक्ट करते हो। इंटरफेस के अंदर आप ये याद रखें कि जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है और उसमें हम कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं लेकिन सिर्फ डिक्लेयर हुए हुए, उनकी बॉडी मौजूद नहीं होती। तो इंटरफेस के अंदर ये याद रखें कि सिर्फ फंक्शंस डिक्लेयर्ड होते हैं, उनकी बॉडी मौजूद नहीं होती। लेकिन एक चीज जो इंटरफेस को डिफरेंट करेगी एब्स्ट्रैक्ट क्लास से, जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास में भी सेम फीचर्स अवेलेबल हैं तो क्या चीज डिफरेंट है इंटरफेस में? इंटरफेस में आप कोई भी कंक्रीट फंक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, सो इंटरफेस में आप कोई भी कंक्रीट फंक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकते। आपको हर वो फंक्शन लिखना है जिसको आप सिर्फ डिक्लेयर करें, कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं होना चाहिए जिसकी आप बॉडी डिफाइन करो। So interface is similar to an abstract class with the following exceptions. It is almost similar to that of abstract class. क्या exceptions हैं, किन चीजों की बेस पे ये डिफरेंट है? All methods defined in an interface are abstract. Interfaces can contain no implementation. So that is just an interface, that is just a layout. It does not have any implementation. It simply uh, it simply tells that all the methods should be declared. There should not be any body of any method. There should not be any implementation of any method. So interface के अंदर abstract functions होंगे और कोई भी concrete function नहीं होगा. Okay, now one more and interesting concept. Interfaces cannot contain variables. Instance variables and variables are similar things. However, they can contain public static final variables. This is very interesting concept again. इंटरफेस के अंदर चेंज होने की कैपेसिटी नहीं होती है असल में, आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है वेरिएबल्स तो नॉर्मली यूज इसीलिए होते हैं कि हम उनको कहते हैं ये चेंज होंगे, बट अगर कोई वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा, दैट सिंपली मीन्स के आप इंटरफेस की कैपेबिलिटीज को या एक इंटरफेस के स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते, जबकि वेरिएबल का नाम ही बताता है कि उसके अंदर आपने चेंज करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज ऐसा क्या है जो आप एज अ वेरिएबल यूज कर सकते हो? फाइनल वेरिएबल्स वो होते हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, जिनकी कोई फिक्स्ड वैल्यू होती है। तो इंटरफेस के अंदर इजाजत होती है कि आप पब्लिक स्टैटिक फाइनल की तरह के वेरिएबल्स यूज करो ताकि वो वेरिएबल चेंज ना हो सके। एंड दे आर स्टैटिक, दे आर कांस्टेंट, दे आर फाइनल, दे आर फिक्स्ड, वी कैन नॉट चेंज देम। इंटरफेसेस आर डिक्लेयर्ड यूजिंग द इंटरफेस कीवर्ड, यानी इंटरफेस को आप इंटरफेस कीवर्ड के थ्रू डिक्लेयर करते हैं। और इंटरफेस अगर पब्लिक होगा तो फिर उस फाइल का नेम भी पब्लिक होना चाहिए। इंटरफेस ऑब्वियसली दे आर मोर एब्स्ट्रैक्ट देन द एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। ऑफ कोर्स एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर कंक्रीटिज्म एग्जिस्ट करती है, इंटरफेसेस के अंदर नहीं एग्जिस्ट करती। और इंटरफेस को आप हमेशा क्लास के बजाय इंटरफेस कीवर्ड लिखते हो। जहां जहां जैसे हमने क्लास बनाई है तो मैं लिखती हूँ पब्लिक क्लास दिस, जैसे यहाँ मैंने लिखा पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास ट्रांजैक्शन। अगर इसी ट्रांजैक्शन को मैं इंटरफेस में कन्वर्ट करूंगी, Zan, please turn off your mic. Who is this Zan ID? Zan Ali is fine. Zan Abbasi, लेकिन ये Zan तीसरा Zan कौन है? मैम इसे नाम चेंज करके उमर रख लिया है फौरन। दोबारा बताएं किसने बोला और क्या बोला है? So we were declaring an interface. जैसे आप क्लास की जगह इंटरफेस कीवर्ड यूज करोगे तो स्टेरेबल में आप यहाँ पब्लिक क्लास स्टेरेबल नहीं लिखोगे, पब्लिक इंटरफेस स्टेरेबल लिखोगे। और जैसे ही आपने इंटरफेस लिखा तो आपको नीचे किसी भी फंक्शन की आप बॉडी लिखोगे तो वो एरर देगा। आपको दोनों फंक्शन सिर्फ डिक्लेयर करने हैं, और वो कैसे डिक्लेयर होंगे, आप उनके साथ सेमीकोलन लगाओगे। ठीक है,
तो आपने उनके साथ सेमीकोलन लगाया, दिस मीन्स कि सिर्फ दोनों फंक्शंस डिक्लेयर्ड हैं। अब उसके बाद कोई भी क्लास जो कि इस टेबल को यूज करेगी या इनहेरिट करेगी, तो उसके लिए वो एक्सटेंड्स कीवर्ड नहीं यूज करेगी, वो उसके लिए इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज करेगी। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि स्टेरेबल के साथ यहाँ पर अगर आप गौर करो एक्सटेंड्स कीवर्ड भी यूज हुआ है, तो ये ओवरऑल ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? जबकि मैं तो ये कह रही हूँ अगर कोई इंटरफेस आप इनहेरिट करोगे तो आपको इम्प्लीमेंट्स के साथ इनहेरिट करना है। जबकि यहाँ एक नीचे क्लास है जिसके अंदर टर्न लेफ्ट टर्न राइट को डिफाइन किया गया है और ये स्टेरेबल को एक्सटेंड करिए, तो वाई वी आर यूजिंग एक्सटेंड्स कीवर्ड? कोई बता सकता है कि ये ऐसा क्यों है? मैंने बहुत सारे लोगों से क्वेश्चन पूछा लेकिन किसी ने भी जवाब नहीं दिया। इसका मतलब आई कैन सपोज कि किसी को भी समझ नहीं आई। मैम अगेन एक्सप्लेन कर दें। क्वेश्चन मैंने ये पूछा है कि देखो यहाँ पर अगर आप गौर करो तो ये स्टेरेबल एक इंटरफेस है और मैंने बोला है एक्सटेंड करते वक्त आप इसके साथ इम्प्लीमेंट्स लगाओगे, जबकि यहाँ पर तो इम्प्लीमेंट्स के अलावा एक्सटेंड्स भी लगा हुआ है, तो ये एक्सटेंड्स का क्या मतलब है? इसमें मैम हाइब्रिड इनहेरिटेंस यूज हुई है, तब लिखा है आपने। क्या चीज? हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होती है? मैम हाइब्रिड का तो नासिर को ही पता होगा। क्या? मैम वो मैं कह रहा था हाइब्रिड का तो नासिर को ही पता होगा, उसी ने कमेंट में बोला। क्लास ये एक्चुअल में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये क्या हो रहा है। ये हो रहा है कि ये हो रहा है यहाँ पर कि जो आपकी क्लास है कार, ये एट द सेम टाइम एक पेरेंट क्लास को एक्सटेंड भी कर रही है, यानी व्हीकल क्लास एक पेरेंट क्लास है जिसको एक्सटेंड भी कर रही है और एक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट भी कर रही है। ठीक है, तो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट भी करने का मतलब है कि इंटरफेस यहाँ पर इम्प्लीमेंट होगा, उसकी जितनी क्लासेस हैं वो सारी यहाँ पर आएंगी और उसके अलावा यहाँ पर जो एक क्लास है व्हीकल क्लास, जो कि हमने इससे पहले कहीं डिफाइन की होगी, ये उसको एक्सटेंड भी कर रहा है। ठीक है, सो इम्प्लीमेंटिंग इंटरफेसेस अ क्लास कैन ओनली इनहेरिट फ्रॉम। अच्छा, कल हमने एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, वो ये कि नॉर्मली जब वी वर डिस्कसिंग इन टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, तो टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस में वी हैव सेड इट मल्टीपल टाइम्स दैट देयर इज अ सिंगल type of inheritance which is not applicable in Java, and that is multiple inheritance, in which we call that their simple parents simple एक child है, उसके
जो एक क्लास है उसके मल्टीपल पेरेंट्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, सो नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम ये है कि एक अगर क्लास है और उसके मल्टीपल पेरेंट्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को जावा में अप्लाई भी नहीं कर सकते। बट देयर इज अनदर प्रॉब्लम, और वो ये प्रॉब्लम है कि अगर आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते, दैट सिंपली मीन्स कि हम बहुत सारे फीचर्स से रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। तो जावा के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस को आप अप्लाई कर सकते हो बाय यूजिंग इंटरफेसेस, यानी एक क्लास मल्टीपल इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर सकती है। जैसे अगर मैं यहाँ एक इंटरफेस मैंने लिखा है और इस इंटरफेस का नाम मैंने लिखा है स्टेरेबल, और दूसरा इंटरफेस में लिखती हूँ इंडक्टर। तो स्टेरेबल और इंडक्टर दो इंटरफेसेस हैं, तो मैं ये लिख सकती हूँ इम्प्लीमेंट स्टेरेबल कॉमा इंडक्टर। ठीक है, ये भी प्रैक्टिस करके भी हम देख लेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद है जितने इंटरफेस के अंदर मेथड्स होंगे उन सब के सब मेथड्स को आपने हर सूरत डिफाइन जरूर करना है, जो भी इंटरफेस के अंदर डिक्लेयर्स होंगे, और उन सब के सेम सिग्नेचर के साथ आप वहां पर डिफाइन करोगे। अभी एक इंटरफेस डिक्लेयर हुई है, उस इंटरफेस का नाम है स्टेरेबल, और एक दूसरी इंटरफेस है दैट इज ड्राइवेबल। अब देखिए यहाँ पर मल्टीपल इंटरफेसेस को आपने इम्प्लीमेंट कर लिया, स्टेरेबल कॉमा ड्राइवेबल। और उसके बाद पब्लिक इंट टर्न लेफ्ट टर्न राइट, जितने भी मेथड्स होंगे उन सबको आप डिफाइन करोगे। सो नेक्स्ट इज inheriting interface. If a superclass implements an interface, its subclass also implement the interface. कोई भी उसकी चाइल्ड क्लास होगी तो वो भी जरूर उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी। ठीक है, लास्ट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस एग्जिस्ट इन इंटरफेसेस। और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इंटरफेसेस एज टाइप। तो इंटरफेसेस को एज अ डाटा टाइप भी लेता है कंपाइलर। नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस वर्सेस इंटरफेसेस। सो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और इंटरफेसेस के अंदर क्या डिफरेंस है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। रिकॉर्डिंग जो है वो क्लास की हो रही है, लेकिन 4 मिनट रह गए हैं और उसके बाद इतना सफिशिएंट टाइम भी नहीं है, 10 मिनट्स का टाइम है। तो कल हम इसको यहीं से स्टार्ट करेंगे। कुछ चीज़ें आप याद रखें। अब इसके बाद मोस्टली जो है वो टास्क है, जो लैब टास्क है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का, वो ये है आपने यहाँ से देख के ये टास्क करना होगा। नेक्स्ट एक और टास्क है ये नीचे वाली स्लाइड में, उसके बाद फर्दर एक मॉन्स्टर से रिलेटेड टास्क है, और फिर फर्दर एक शेप से रिलेटेड टास्क है। तो यू हैव टू डू ऑल ऑफ दीज टास्क। आज ये आपका काम होगा, आपने ये करने हैं। और अगर फॉर एग्जांपल ये आप ना कर सके तो नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपका टास्क चेक करूंगी, और अगेन मैं फिर आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं करूंगी। फिर लास्ट 2-3 कॉन्सेप्ट्स क्विकली देख लेते हैं कि अगर आपने कहीं पर ओवरराइडिंग यूज करनी है तो हमेशा, ओवरराइडिंग को प्रिवेंट करना है तो हमेशा आप उसके लिए फाइनल कीवर्ड का यूज करोगे। यानी आपने फंक्शन के साथ फाइनल लिख लिया, इसका मतलब है आप उस मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते, आप इस मैथ मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते। सेम गोज विद द मल्टी प्रिवेंट इनहेरिटेंस। अगर आपने इनहेरिटेंस को प्रिवेंट करना है तो उसके लिए भी आप फाइनल यूज कर सकते हो, यानी आप किसी क्लास के साथ फाइनल लिखोगे तो वो इनहेरिट नहीं हो सकेगी, और किसी फंक्शन के साथ आप फाइनल लिखोगे तो वो ओवरराइड नहीं हो सकेगा। क्लास खत्म होने वाली है, वी आर लेफ्ट विद 2 मिनट्स ओनली। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो वो आप पूछ सकते हैं।